हेलो दोस्तों, मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंबर नुक्कड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज आपको मिलती हैं वो सभी वीडियोज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि मैथ्स में आप थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएं बाकी और लोगों से, तो भी वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोज को जैसे आप लोगों ने प्यार दिया है उसी में हम लोग एक और आपके लिए ऐड करते हैं कि अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, और इसे हम लोग विद इन सेकंड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न या भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं लोएस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, है ना। इसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी फ्रैक्शन सिर्फ आंखों से घूर के ही बता सकते हैं कि सर ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बस आपको इन वीडियोज को पूरा देखना है ताकि आप उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में सॉल्व कर पाएं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को बाबू हम लोग समझेंगे, तो एक एक करके बात समझते हैं कि सबसे बड़ी या छोटी भिन्न हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बाबू, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आता है सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न जिसे हम लोग लार्जेस्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसके अलावा अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी भिन्न, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको पता करना है। क्या क्या पता करना है बाबू? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको पता करना है, या हम लोग चाहते हैं कि हमें आरोही या अवरोही क्रम के बारे में जानकारी होना चाहिए। आरोही या अवरोही, एक साथ ही लिख देता हूं, आरोही या अवरोही क्रम, जिसे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहली बात पर आते हैं हम लोग के क्वेश्चन के साथ लिखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर इस प्रकार से कि 1/2 3/4, यहां लिखा है 5/7 और यहां पर लिखा 8/9 लिखा है। मुझे बताना है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, इनका आरोही या अवरोही क्रम क्या क्या होगा, और ये आपके हर किसी परीक्षा में, चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब सुनेंगे बाबू ध्यान से हम लोग सारी बातें, बहुत ध्यान से, और जो जो कॉन्सेप्ट मार्केट में प्रचलित हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तरीका आपने लोगों ने देखा होगा कि जो भिन्न लिखी गई हैं तो हर का लासा, यानी हर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, इनका हम लोग लासा लेते हैं, हर का लासा। अब हर का लासा क्या करेंगे हम लोग कि बटे में 2, बटे में 4, बटे में 7, बटे में 9 लिखा गया है, इन सभी का लासा लेंगे, फिर ऊपर नीचे गुणा करके लासा को बराबर करते हैं, हाँ ना। बिल्कुल सही बात है, यह हमारी किताबों में लिखा गया है। मगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हमारे लिए कहां पर होने वाली है कि अगर मान लीजिए इस मेथड से हम लोग करते हैं और क्वेश्चन लिखा है 117/119, 119/121, 121/127 या 127/131। देखिए, छोटी छोटी संख्याएं या छोटी छोटी भिन्न लिखी गई हैं, तो वहां तो हमारे लिए आसान होता है कि लासा वाला कॉन्सेप्ट लगा दे और सॉल्व कर ले। मगर जब बटे में बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो इनका लासा लेना हमारे लिए आसान नहीं है, तो फिर इसे कैसे कैलकुलेट करें। यानी पहला वाला मेथड कहीं ना कहीं हमको बाउंडेशन में डाल देता है कि छोटी छोटी संख्याएं तो वहां पर अप्लाई कर देंगे, और बड़ी बड़ी संख्याओं से भिन्न बनती है तो वहां पर अप्लाई करने में हम लोग कतराते हैं, तो यह तरीका कहीं ना कहीं फेल हो जाता है।
अब दूसरा मेथड आता है बाबू, इसी में एक बात और सुनेंगे हम लोग। दूसरे मेथड में हम लोग बोलते हैं जैसे a बटे बी और c बटे डी लिखा गया है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं बाबू, ध्यान से सुनना, a की गुणा d से करते हैं, यानी वैल्यू आ जाती है ad, b की गुणा c से करते हैं, वैल्यू आ जाती है bc। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, और ये वैल्यू बड़ी हुई तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। मगर समस्या हमारे लिए यह है कि हमें a की d से गुणा करनी होती है। यहां पर 1 की गुणा 4 से करनी होगी। 1 इंटू 4 हम लोग कर सकते हैं, 2 इंटू 3 हम लोग कर सकते हैं, मगर समस्या सुनना कहां पर है कि अगर 117 की गुणा 121 से करना हो और 119 की गुणा 119 से करना हो, समस्या तो वही है ना। हम वो लोग हैं जिन्हें 10 से ऊपर पहाड़े सही से याद नहीं है, तो फिर हम इन क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा समय लगा देंगे। तो उसी के लिए मैं आपके सामने ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन ए सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें यह पूछा गया हो कि सबसे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इन चारों का एकमात्र समाधान है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। बात क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं बाबू हम लोग अपने प्रॉपर मेथड पर, जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तीसरा मेथड, जिसका नाम हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सुपर शक्तिमान 2.0 मेंटोस मेथड फर्स्ट। इस मेथड का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन जो लिखा होता है बाबू हमारे पास में, वो अंश बटे हर के रूप में होता है। यानी भिन्न सदैव किस रूप में होती है, तो हम कहेंगे अंश बटे हर के रूप में होती है। और इसे बाबू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अंश को ऐसे ही रखो और डिवाइड में हमेशा हर में से अंश माइनस कर देते हैं, हर में से अंश माइनस कर देते हैं। यानी देखा जाए तो इस वाले फ्रैक्शन को हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं हर में, वो सदैव छोटी छोटी वैल्यूज आती हैं, और जिन्हें हल करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह था बाबू, जैसे ये वाला क्वेश्चन या वो वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर हम लोग करेंगे कैसे। जैसे यही वाला क्वेश्चन मान लेते हैं, तो 117 बटे 119 में से 117 घटाएंगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। 121 में से 119 घटाएंगे तो 119 बटे 121 आ जाएगा। 127 में से 121 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 121 बटे 6 आ जाएगी। 131 में से 127 घटाओगे तो 127 बटे 31 में से 27 घटाओगे तो 4 मिल जाएगा। और अब आपने देखा बटे में 2, बटे में 2 यहां भी आ रहा है, यानी दोनों जगह बटे में 2, बटे में 2, और यहां पर वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे लिए? बटे में 6 और बटे में 4 आ रहा है। हाँ है ना? यानी छोटी छोटी वैल्यू मिल गई हैं, और इन्हें कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और इसके भी मैं आपको 2-3 मेथड सिखाऊंगा जिनके माध्यम से आप और आसान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा क्या, और प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद इसको हल करने का पहला तरीका है कि हम सीधे सीधे भाग दे लें। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 10 तक के पहाड़े याद हैं, तो मैं इतनी ही आपको उम्मीद रखता हूं कि 10 तक पहाड़े याद है, 10 तक आप भाग दे सकते हैं, और इसी का उपयोग करके आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 117 को 2 से भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 6 से भाग दोगे 20 छक्का 120, 1 बच गया, 6 कम 6, 4 बच गया, 6 छंग 36, 4 तिया 12, 4 एकम 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये वैल्यूज निकल कर आ गई है भाग देने के बाद, और भाग देने के बाद ये वैल्यूज आई हैं, तो इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो सबसे बड़ी वैल्यू बाबू ये वाली हो जाएगी। हाँ है ना? इसके जस्ट बाद सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, और फोर्थ नंबर पर ये वैल्यू आ गई है। तो अब मैं इसके बारे में लिखना चाहूं, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बाबू कौन सा होगा? सबसे बड़ा पहले नंबर की रैंक है इसकी, और ये किससे आ रहा है? इससे आ रहा है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। सबसे छोटा कौन सा है? 20.16, ये इससे आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और आरोही अवरोही क्रम आप लिखना जानते हैं कि पहले आरोही लिखना है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है या बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो उसी अनुसार इसका सीक्वेंस हम लोग लिख सकते हैं। और यह प्रश्न आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है, जहां पर आपको दिक्कतें हो जाती हैं, मगर इस ट्रिक के माध्यम से आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी। यह पहला तरीका रहा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे यह वाला तरीका ठीक है, भाग देने वाला ना करके मैं दूसरा तरीका बताता हूं, इसके बाद ही अप्लाई होगा।
बटे में 2, बटे में 2, बटे में 6, बटे में 4। तो इनका लासा लेके देख लिया आप लोग। तो इनका लासा अगर हम लोग लेंगे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो लासा में कहेंगे वैल्यू 12 आ जाएगी। इनका लासा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 2 लिखा, 6 से गुणा करनी पड़ेगी, हाँ है ना, तो वैल्यू आ जाएगी 117 गुणा 6, 119। इसमें भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 12 होगा। यहां लिखा पहले से 6 बटे में लिखा, तो किससे गुणा करनी, 12 करने के लिए 2 से, 121 गुणा 2, 4 तियां, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 गुणा 3। तो भाग या गुणा में जो भी आपको अच्छा लगे वो वैल्यू हम लोग पकड़ सकते हैं। 6 सत्ते 42, 4 6 कम 6 और 4 10, 1 6 कम 6 और 1 7, 6 नेम 54, 5 6 कम 6 5 11, 1 6 कम 6 और 1 7 आ गया। यहां से गुणा करोगे 242, यहां 3 से गुणा करोगे 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 और 1 7, 3 आ गया। अब इसमें बड़ा छोटा रखना है तो सबसे बड़ा बेटा 714, सेकंड पर 702, थर्ड पर 331 और फोर्थ पर बेटा 242 आ रहा, और यही सीक्वेंस इस तरीके से आया था। यानी ऐसे कन्वर्ट करने के बाद चाहे आप भाग देना चाहें चाहे गुणा करना चाहें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना। तो उम्मीद है सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। वैल्यू देखो क्या लिखी गई बेटा हमारे लिए, 1/2 3/4। क्वेश्चन बाबू हमारे पास था 1/2 3/4 5/7 और 8 कितना था बेटा हमारे लिए, तो हम कहेंगे 8/9 था हमारे लिए। और इसे हल करने का सिंपल सा समाधान है कि ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, 3 ऐसे, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 5 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 8/1 आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे 1 3 और 2 से भाग देंगे तो 2.5 और यहां पर 8 आ गया। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, साफ साफ दिख रहा है कि 8 सबसे बड़ा है, 8 हमारे लिए सबसे बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा 1 दिख रहा है तो ये 1/2 हमारे लिए सबसे छोटा हो जाएगा। इनका आरोही अवरोही क्रम लिखना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई बड़े से बड़ी संख्याओं से बनी भिन्न को भी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को यह बात समझ में आई होगी। अगर ये बाबू बात आपको समझ में आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो किसी भी प्रकार से। जैसे लिखा 17/19, यहां लिखा 19/21, यहां लिखा 21/25 और यहां लिखा 23/26 लिखा है। नॉर्मल मेथड्स को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, मगर जो मैंने मेथड आपको सिखाया उसे अप्लाई करते हैं। चाहे भाग वाला इस्तेमाल कर लेना चाहे गुणा वाला इस्तेमाल कर लेना। क्वेश्चन क्या रहेगा सुनना ध्यान से। वैल्यू देखो 17/2, 19/2, सिर्फ प्रैक्टिस मांगेंगे ये चीजें। 21/4 और 23/3 आ गया। या तो हम गुणा वाला मेथड लगा दें या भाग वाला मेथड लगा दें। तो भाग वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि उससे और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं 10 तक पहाड़े याद हैं। अब वैल्यू देखते हैं क्या क्या वैल्यू निकल कर आएंगे। इससे भाग दोगे 8.5, 9.5, यहां से भाग दोगे 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 से भाग दोगे 3 सत्ते 21, है ना, 2 बच गए, 3 चक 18, 3 चक 18। सबसे बड़ी वैल्यू देखो बेटा हमारे लिए तो ये दिख रही है, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। सबसे छोटा ये दिख रहा है हमको तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। पहले पर ये, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर बेटा ये वाला फ्रैक्शन और चौथे पर हमेशा ये वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर हमसे सबसे बड़ी पूछा गया उसे भी हल कर सकते हैं, सबसे छोटा पूछा गया उसे भी हल कर सकते हैं। आरोही और अवरोही क्रम भी बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लेता है जो सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़े वाला बता दीजिए। तो सबसे छोटा बेटा चौथे नंबर वाला है तो इससे जस्ट बड़े नंबर वाला, बड़ा वाला कौन सा होगा? तीसरे नंबर वाला। तो क्या आंसर बेटा हमारे लिए ये वाला टिक कर देंगे। यानी किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जिसका आंसर बाबू आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे, है ना। जैसे लिखा 29/31, 31/34, यहां लिखा 34/37 और लिखा 37/41 लिखा है। इसमें आपको जवाब देना सबसे बड़ा। क्या जवाब देना बेटा? यहां पर सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा।
ये 2 आंसर बेटा आपको बताने कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ये आंसर मुझे बता दिए और इसी मेथड को सॉल्व करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये मेथड बहुत बेहतर तरीके से आ गया है। तो उम्मीद है सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को जैसे आपने और वीडियोज को प्यार दिया, इस वीडियोज को आप लोग भरपूर प्यार देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।